ब्लड, खून या रक्त एक फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स या खून की धमनियों के अंदर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ज़रूरी चीज़ों को जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी के सेल तक ले जाता है और सेल्स के वेस्ट मटेरियल को और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से बाहर लाता है। ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है। ये ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं, एक आर्टरीज जो ब्लड को हार्ट से सेल की तरफ ले जाती है और दूसरी वेन्स जो ब्लड को सेल से हार्ट की तरफ को लाती हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति में लगभग 5 लीटर खून होता है और यह खून बॉडी के वजन का लगभग 7 से 8% हिस्सा होता है। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बनता है। प्लाज्मा येलो कलर का फ्लूइड है जो लगभग 92% से अधिक पानी होता है और इसमें प्रोटीन, शुगर, फैट्स और साल्ट होते हैं। प्लाज्मा ब्लड सेल्स को पूरी बॉडी में ले जाने में मदद करता है। प्लाज्मा के अंदर ब्लड को क्लॉट करने वाली प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़, विटामिन्स और मिनरल भी होते हैं। नॉर्मल इंसान के खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। ब्लड सेल 3 तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल बिना न्यूक्लियस के माइक्रोस्कोपिक सेल होते हैं। ये ब्लड का लगभग 40 से 50% हिस्सा होते हैं। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल स्टेम सेल द्वारा बोन मैरो के अंदर कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर होमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जिम्मेवार होती है। खून का लाल रंग रेड ब्लड सेल की वजह से ही होता है। वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल से थोड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह और अलग अलग नंबर में बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेल ब्लड का लगभग 1% हिस्सा होते हैं। ये भी स्टेम सेल द्वारा बोन मैरो के अंदर ही बनाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल इंसानी शरीर के इम्यून सिस्टम के सबसे पहले काम करने वाले सेल्स होते हैं। ये सेल बाहरी किसी भी चीज़ को जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को पहचानने में मदद करते हैं और इन बाहरी चीज़ों से जुड़कर इन चीज़ों को ख़त्म करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड सेल में सबसे छोटे सेल्स होते हैं। इनका काम ब्लड क्लॉट करना और जख्म भरना होता है। जब भी ब्लड वेसल्स में जख्म होता है और खून बाहर निकलने लगता है तो ये सेल फाइब्रिन प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और क्लॉट बनाने में मदद करते हैं ताकि ब्लड का बाहर निकलना बंद हो सके। प्लेटलेट्स भी बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं।